हेलो दोस्तों, मैं विकास। इंसानों को जल्द ही मिल सकती है दो नई पृथ्वी। इन ग्रहों पर बच सकते हैं हम। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। वातावरण में फैल रहे प्रदूषण को देखते हुए आज पूरा विश्व बेहद चिंतित है। विश्व का हर एक राष्ट्र पृथ्वी के प्रदूषित वातावरण को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इसी कारण से आजकल प्राकृतिक आपदाएं कुछ इस तरीके से आ रही हैं कि आप इनके बारे में पहले से कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए पृथ्वी को संरक्षित करके रखना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि यहाँ हमारे आने वाली पीढ़ियां जीवित रह सके। लेकिन आज ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि पृथ्वी लगातार प्रदूषित हो रही है और हम अपने क्षण भर के स्वार्थ के लिए इसे प्रदूषित करते ही जा रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमें पृथ्वी पर रहने लायक कोई जगह ही नहीं मिलेगी। जीवन की संज्ञा को ब्रह्मांड में प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी पर जीवन लुप्त हो जाएगा। अब हमें रहने के लिए एक नई पृथ्वी की जरूरत होगी, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं। इसलिए वैज्ञानिक लगातार ऐसे ही ग्रहों को ढूंढ रहे हैं जहां हम रह पाएं और जीवन को संरक्षित रख पाएं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ग्रहों के बारे में जानते हैं जहां शायद एक दिन मानव रह सकता है। सुपर अर्थ। हाल ही में वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में दो ऐसे ग्रह मिले हैं जो कि हमारे पृथ्वी के जैसे ही हैं, और इस तरह के खोजे गए आकाशीय पिंडों और ग्रहों को वैज्ञानिक सुपर अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो क्यों ना सबसे पहले इन्हीं सुपर अर्थ के बारे में जान लिया जाए। दोस्तों, सुपर अर्थ ग्रहों की एक श्रेणी है जहां हमारी पृथ्वी से आकार में ज़्यादा बड़े व भारी ग्रह रहते हैं। हालांकि इनका आकार और वजन गैस से बने ग्रह जैसे नेपच्यून और यूरेनस से कम रहता है। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि सुपर अर्थ वाले ग्रहों का आकार हमारे पृथ्वी की तुलना में 2 से 10 गुना तक ज़्यादा बड़ा हो सकता है। हालांकि कई बार सुपर अर्थ वाले ग्रहों को एक रेफरेंस के हिसाब से भी देखा जाता है, जहां इनके आकार को दूसरे एक्सोप्लैनेट के साथ तुलना करके उनके सटीक आकार के बारे में पता लगाया जाता है। इसलिए हर बार एक सुपर अर्थ हमारे लिए पृथ्वी की तरह रहने लायक हो, ऐसा संभव नहीं लगता। इनके नाम में भले ही अर्थ शब्द का प्रयोग क्यों न किया गया हो, परंतु हमेशा नाम से काम नहीं बनता है। वैसे एक खास बात यह है कि हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। सुपर अर्थ की श्रेणी में आने वाले ग्रह न तो हमारे सौरमंडल में हैं और न ही हमारे आसपास मौजूद हैं। दूसरे सौरमंडल के अंदर इस तरीके के ग्रह अक्सर सुदूर आकाश गंगाओं के अंदर दिखाई देते हैं। हाल ही में किए गए एक खोज से ये पता लगा है कि वैज्ञानिकों को 2 नए पृथ्वी मिले हैं। इन 2 नए ग्रहों ने एक्सोप्लैनेट की सूची को और भी ज़्यादा लंबा कर दिया है। बोलते हैं एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रह हैं जो कि किसी दूसरे सौरमंडल का हिस्सा भी हो सकते हैं। खैर, ये दोनों ही नए ग्रह बाकी एक्सोप्लैनेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा खास हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिनको देखकर वैज्ञानिक इनके प्रति खींचे चले जा रहे हैं। एक तो ये दोनों ही ग्रह पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा पास है। वैसे सूत्रों के अनुसार ये दोनों ग्रह पृथ्वी से मात्र 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एक ग्रह हूबहू पृथ्वी की तरह दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि इन ग्रहों के ऊपर हैबिटेबल जोन हो सकता है जहाँ जीवन पनप सकता है। वैसे इस जोन के अंदर पानी तरल अवस्था में रह सकता है और जीवन के लिए अन्य जरूरी सभी चीजें मौजूद हो सकती हैं। खैर, संभावना है कि इस जोन में उचित मात्रा में स्टार लाइट भी पड़ती होगी, जिससे वहाँ का तापमान भी रहने लायक हो सकता है। फिर कैसे ढूंढा जाता है इस तरह के ठंडे सितारों को? दोस्तों, TOI 4306 के जैसे ठंडे सितारों को उसके चारों तरफ घूम रहे ग्रहों को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन ग्रहों को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक कंबाइंड नियर इंफ्रारेड सेंसिटिव ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के जरिए इनका खोज करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक मैक्सिको में लगे सेंट एक्स टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि 2 ग्रहों और एक सितारों को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और कितने तरह के टेलीस्कोप का उपयोग करना पड़ रहा है। खैर, वैज्ञानिकों को लगता है कि खोजे गए ये दोनों ही नए ग्रह पृथ्वी से आकार में 30 से 40 गुना तक बड़े हो सकते हैं और इन दोनों ग्रहों के अंदरूनी हिस्से पत्थर से बने हो सकते हैं। वैसे एक खास बात यह है कि ये दोनों ही ग्रह अपने सितारे की परिक्रमा काफ़ी तेजी से कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जहां एक ग्रह को अपने सितारों के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए लगभग 8.5 दिनों का समय लगता है, वहीं दूसरा ग्रह मात्र 2.7 दिनों में पूरी परिक्रमा कर लेता है। TOI 4306 स्टार सूर्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने के कारण इसके पास मौजूद 2 ग्रहों में से एक ग्रह के ऊपर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। ये ग्रह जीवन के लिए इतना अनुकूल है कि आप शायद ही सोच सके। ये ग्रह पृथ्वी के जितना ही सोलर रेडिएशन प्राप्त करता है, जिसका ये अर्थ हुआ कि इसके ऊपर तरल पानी हो सकता है जो कि जीवन का स्रोत है। वैसे वैज्ञानिक इसके बारे में अभी जानकारी जुटा रहे हैं। नासा के द्वारा खोजे गए ये दोनों ग्रह TOI 4306 नाम के सितारे के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और इस सितारे का तापमान हमारे सूर्य के मुकाबले आधा है, और ये काफ़ी ज़्यादा रोचक बात है। वैसे रोचक इसलिए कि ये सितारा ठंडे सितारों की श्रेणी में आता है और इसे ढूंढ पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक इस तरह के सितारों को ढूंढने के लिए TESS
इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस तो कभी न कभी आया ही होगा कि आखिर ये टेलीस्कोप किसने बनाया और इसके जरिए दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को कैसे खोजा जाता है। टेलीस्कोप या दूरबीन ऐसी प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप शब्द को 16 से 11 में यूनानी गणितज्ञ जियोवानी डे मेसिनी ने अकादमिया डी लिंसी में आयोजित गैलीलियो गैलीली के उपकरणों की प्रदर्शनी में एक उपकरण को संदर्भित करने के लिए किया था। गैलीलियो ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी जब उन्होंने लागू किया 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अलौकिक पिंडों के अध्ययन के लिए टेलीस्कोप। उस समय में इस उद्देश्य के लिए कभी भी आवर्धन उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था। गैलीलियो के अग्रणी काम के बाद से तेजी से और अधिक शक्तिशाली ऑप्टिकल टेलीस्कोप विकसित किए गए, क्योंकि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के प्रत्येक क्षेत्र में विकिरण का पता लगाने और मापने में सक्षम उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों जैसे कैमरा, स्पेक्ट्रोग्राफ और चार्ज युग्मित उपकरण के आविष्कार और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रॉकेट के उपयोग से अवलोकन क्षमता को और बढ़ाया गया है। और अंतरिक्ष यान टेलीस्कोप सिस्टम के आयोजन के साथ इन विकासों ने सौर मंडल, मिल्की वे गैलेक्सी और समग्र रूप से ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति के लिए अविश्वसनीय रूप से योगदान दिया है। तो हम बात कर रहे थे वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सुपरअर्थ के बारे में, तो चलिए आगे जानते हैं। अभी कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि वैसे इन ग्रहों के ऊपर अभी से इतना विश्वास करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी वैज्ञानिकों को इस प्रकार के कई ग्रह मिल चुके हैं। सिर्फ हैबिटेबल जोन के अंदर ग्रह की मौजूदगी को जीवन के लिए पूरी तरीके से संरक्षित नहीं करती है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण जैसे जलवायु और उनकी बनावट, सतह का तापमान, भौगोलिक संरचना आदि जिम्मेदार होते हैं। तो इसके ऊपर गहन शोध होना अभी बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही हमारा इकलौता घर है, इसलिए जितना हो सके उतना पर्यावरण को साफ रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी अगली पीढ़ी यहाँ चैन और शांति से रह पाए, वरना यहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाएगी। इंसानों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और जितना हो सके अपने लिविंग एरियाज के एटमॉस्फेयर को स्वच्छ और हरा भरा रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। पर्यावरणीय स्वच्छता को लेकर आप कितना अवेयर हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और बीके नॉलेज फैक्ट्स चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ योरसेल्फ। जय हिंद।